हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस लेखपाल में प्रीवियस ईयर पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं घास के मैदान से और मरुस्थल से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन से संबंधित है, यहाँ से लिया गया है। ठीक, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, घास के मैदान से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिण अमेरिका, स्टेपोज या स्टेपीज यूरोप, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, बेल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये सभी सुमेलित हैं। यहाँ पर डाउन्स होगा ना कि सॉरी, यहाँ पर अफ्रीका होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया, या फिर यहाँ पर डाउन्स होगा ना कि बेल्ट। बेल्ट ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि घास के मैदान को दिया है एक तरफ महाद्वीप को दिया है, इसमें मिलाना है आपको। सबसे पहले आप देखिए बेल्ट, बेल्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, सभी लोग को पता है। तो अफ्रीका में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेल्ट अफ्रीका में चला जाएगा, यानी डी का दूसरे पे। डी का दूसरा एक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। तो ए बी और सी को काट कर दीजिए। आप लोग को पता है कि प्रेरिस जो है सॉरी हाँ, प्रेरिस जो है ऑप्शन सी, अभी वहाँ पर पीछे पढ़े थे हम लोग। प्रेरिस जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो सी का ए हो जाएगा। सी का ए केवल ऑप्शन नंबर ए में है ना कि डी में है, तो आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। और लानोस का हो जाएगा, आप लोग को पता है लानोस का 4 दक्षिण अमेरिका। इसके बाद बचा स्टेपीज यूरोप में, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कहा है सवाना जो है सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, या फिर दक्षिण अमेरिका, या फिर उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका जो है, सवाना जो है वो कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादातर क्या है, विस्तारित है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। घास, सवाना घास का मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में विस्तृत है, पूर्वी अफ्रीका में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया हो जाता है, ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में क्या पाया जाता है, सभी लोग को पता है, पम्पास। तो पम्पास सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, पम्पास कहते हैं। इसका विस्तार जो है मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के आसपास क्षेत्रों के दक्षिणी भागों में उपलब्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है कथन दिया है, आप लोग को मिलान करना है। कथन क्या दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन, अब कथन एक तथा दूसरे कारण कहा गया है। देखिए अब कथन क्या कह रहा है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े थे तो ये सही है। दूसरा कह रहा है पम्पास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु, फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी पढ़ चुके हैं तो ये भी सही है, यानी ए और 2 दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सुमेलित है। ठीक, कंपास उत्तरी ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, पंपास चिली, सेल्वास दक्षिणी ब्राजील। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वेनेजुएला, लानोस। ठीक, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लानोस का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। ठीक, पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना में तथा सेल्वास अमेजन नदी बेसिन में के क्षेत्रों में आसपास में स्थित है। ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है, ये घास के मैदान नहीं है। ठीक,
इसमें भी दिया है, घास का मैदान दिया है, दूसरा दिया है देश दिया है, सभी लोग को ज्ञात करना। देखिए आप लोग को बताए थे जो इसमें जो आपको ऑप्शन पता है, अगर उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो सही होने का चांस है वो 100% बढ़ जाता है। तो आप सबसे पहले जो आता है उसको पहले आप सुमेलित करिए। देखिए देखिए डाउन्स आप लोग को पता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे मैप पे सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे है, नीचे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाउन्स कहते हैं। तो आप इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि घास का मैदान जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेल्ट आप लोग को पता है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के, यानी डी का पहले पे और सी का दूसरे पे। डी का पहले ऑप्शन केवल ए में, एक ए में है, तो ऑप्शन ए यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। ठीक, देखिए उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाया जाता, ये डाउन्स जो है ये पाया जाता है सदाबहार शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं भूमध्य सागरीय सदाबहार वन तथा गर्म स्थल क्षेत्रों में क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है, जैसे उदाहरण तौर पर लानोज, कैंपास एवं सवाना। सिल्वा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार आप यहाँ पढ़ सकते हैं, का विस्तार कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है प्रेरीज, पंपास, बेल्ट, स्टेपीज, डाउन्स। ठीक, टैगा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन हो। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अभी पढ़े थे अर्जेंटीना में, यहाँ पढ़ सकते हैं अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सताम्फे, इंतरेरियोस एवं कोडोरबा प्रांत में विस्तृत है। ठीक, साथ ही आप ब्राजील के दक्षिणी प्रांत तथा उरुग्वे में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो कहाँ पर? अर्जेंटीना, अभी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक, तो यूरेशिया में कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो स्टेपीज। ठीक, क्या स्टेपीज, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्राकृतिक जो है प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। क्यों? पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। ठीक, बड़े शिकारों की भूमि कहेगा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मरुस्थल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मरुस्थल के बारे में, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। देखिए मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, ठीक, कि उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, अब बताइए मरुस्थल किसे प्रभावित करता है? जहाँ पर तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, या कोई पादप न पाया जाता हो, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो देखिए मरुस्थल का क्या अर्थ है कि वार्षिक जो वर्षा होती हो वो 50 सेंटीमीटर से कम होती हो, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। कथन कारण आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण क्यों स्थित है? व्यापारी पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कथन, आप कथन ये भी देख लीजिए। मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोतों हो सकते हैं। कारण क्यों? जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती हैं
उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। सही है, ठीक, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है जर्मन जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर गेहॉर्ड नाइस, ठीक, के अनुसार मानव जाति जितना ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है, ठीक, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल यानी विश्व के जो मरुस्थल है वो मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। आप क्वेश्चन देख सकते हैं चौथा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल सभी लोग को पता है, देख सकते हैं आप। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इतर ध्रुवीय मरुस्थल है, यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, ठीक। कौन सा उष्ण? सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ से होती है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका में स्थित शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, ठीक, क्या है? लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमील है, ठीक। इसमें देखिए आप, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो देखिए सबसे छोटा पहले करना है, इसके बाद अंत में सबसे बड़ा होना है। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल, तो ऑप्शन तीसरा जो है वो सबसे बाद में होगा। देखिए इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर दीजिए कौन सा, ऑप्शन ए को, बाकी अभी 3 तो लास्ट में 3 है। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? तो ये अरेबियन मरुस्थल है। तो ये लास्ट के दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? दूसरा इसमें है, तो यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्रश्नगत मरुस्थलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम देखें तो सबसे छोटा कौन सा है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट लिखा है तो इसको बड़ा मत मानिएगा। इसके बाद इससे बड़ा गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल के बाद अरेबियन मरुस्थल है, अरेबियन मरुस्थल के बाद सहारा मरुस्थल है। चलिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, सभी लोग को पता है। कहाँ पाया जाता है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, आपको पता है, यूपी भारत और पाकिस्तान के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ है? मंगोलिया, रूस, चीन, कजाकिस्तान। तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसको बताना है, ठीक। तो कहाँ कहाँ फैला है? मंगोलिया फैला हुआ है, चीन फैला हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए गोबी मरुस्थल एशिया का एक विस्तृत ठंडा मरुस्थल है जो मुख्यतः दक्षिण मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है, ठीक। इसका विस्तार रूस या कजाकिस्तान तक नहीं पहुंचता है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टकला मकान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। टकला मकान कहाँ पर है? तो चीन में है। टकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित है, ठीक। इसके दक्षिण में क्या है? कुनलुन पर्वत, पश्चिम में क्या है? पामीर, और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल। यहाँ पर देखिए देश दिया है सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। टकला मकान चीन में दिया है, ये सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं फैला, ठीक। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मध्य मेक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना एवं कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी स्थित है, ठीक। तथा मेक्सिको में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। टकला मकान पता है चीन के जेजियांग प्रांत में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्वी तथा अमुदरिया नदी के पश्चिमी तक फैला हुआ है। गिब्सन जो है क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहां पर एक शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है गिब्सन। दस्तैलुट अवस्थित है कहाँ पर? ईरान में, लीबिया में, केन्या में, नाइजीरिया में। तो कहाँ पर? ईरान में। दस्तैलुट ईरान के सीमांत एवं बलूचिस्तान तथा केमरान प्रांतों में स्थित है, ठीक।
यह एक क्या है, विशाल लवणीय रेगिस्तान है। देखिए गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया में, अभी हम लोग पढ़े थे, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यह है, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, काराकोरम मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अभी हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर, तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में भी फैला हुआ, ज़्यादातर तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में थोड़ा बहुत भाग स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं काराकोरम मरुस्थल का बड़ा भाग जो है कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, 70% से अधिक आच्छादित है। मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर अरल सागर भी है जो सूख गया था इसके पहले। अरल काराकोरम के नाम से जाना जाता है, सभी लोग को पता है। उल्लेखनीय है, काराकोरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला रेत यानी ब्लैक सैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ये भी सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये गलत है, ठीक। वह उसमें नाइट्रेट की प्रचुरता है, ये भी सही है, दक्षिण चिली में नहीं है, ठीक। देख सकते हैं आप, ये अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क जो क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सोडियम, नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार इस मरुस्थल में उपलब्ध हैं, ठीक। ये उत्तरी चिली में विस्तृत है, ना कि दक्षिणी में। ये कहाँ पर है, उत्तरी नॉर्थ चिली में विस्तृत है, ना कि दक्षिणी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र तो अटाकामा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। देखिए तो कौन सा है, तो पैटागोनिया का मरुस्थल जो है शीतोष्ण कटिबंधीय 30 से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में के मध्य पाया जाता है। पैटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल क्षेत्र हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस किस क्षेत्रों में विस्तृत है, इसके बारे में बताना है यहाँ पर, ठीक। बोत्सवाना में है, नामीबिया में है, जायरे में है, जाम्बिया में, कहाँ कहाँ स्थित है, तो 1 और 2 बोत्सवाना में है और नामीबिया में है। जायरे यानी जायरे नहीं है और जाम्बिया में भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग में, नामीबिया एवं दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। यहाँ देखिए कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन सा, कालाहारी मरुस्थल है, ठीक। प्रश्नगत मरुस्थलों में कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। चिहुआहुआन मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये कहाँ है, यूएसए में है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। एवं मैक्सिको तथा गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। ये सब क्या आ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं, ठीक, ये तीनों। तो कुछ दोस्तों ये रहे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी लोग को पता है कि एग्ज़ामों में जो है ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें से आपको जो है घास के मैदान जो पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद मरुस्थलों के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा मरुस्थल आपको इसी में कवर हो गया है, साथ ही साथ पूरे जो घास के मैदान है वो भी इसमें कवर हो गए हैं, ठीक। तो आप सभी लोग वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।